क्या कहती है? पंचशील। पंचशील का पालन करें। और पंचशील क्या कहता है? सर्वप्रथम हम पहला शील देखें तो पाणाति पाता वे मुझे सिक्खापदं समादयामि कि हम अकारण तो बिना कारण हिंसा करने से दूर रहेंगे, किसी को मारने से दूर रहेंगे। हिंसा नहीं करना ये हमारा पहला शील है। यदि हम इसका पालन करते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखमय जीवन की ओर बढ़ेगा। दूसरी गाथा जो कही हमने, दूसरा जो शील कहा, अदिन्ना नाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्ना का मतलब होता है चोरी नहीं करना, और दिन्न का मतलब होता है चोरी करना। गाथाओं में भी हमारे बोधाचार्य केंद्रीय शिक्षक एक लंबे स्वर में अदिन्ना कहते हैं, लेकिन हमारे उपासक जो है वो अदिन्न दाना पे छोड़ देते हैं। बोधाचार्य कहता है चोरी मत करो, हम कहते हैं कि चोरी करेंगे। तो दूसरा शील हमारा कहता है कि हम चोरी नहीं करेंगे। आप जब कोई ऐसा बोले आपको कि हम चोरी नहीं करेंगे तो क्या हम चोरी करते हैं क्या? वो तो बुरा लगता है। लेकिन तथागत अपने भक्तों में कहा है कि चोरी किसे कहा गया है? किसी की वस्तु उससे बिना पूछे लेना, उसकी इच्छा के विरुद्ध लेना, वह भी चोरी कहलाता है। मैंने किसी से कोई वस्तु मांगी, वो मुझे नहीं मिली, मैंने उससे छीन ली, वो भी ठगी, चोरी और एक गलत काम कहलाता है। तथागत बुद्ध ने सीधी सी भाषा में कहा है कि हम इस प्रकार का कोई भी कर्म नहीं करेंगे जिससे किसी को दुख पहुंचे, तो चोरी नहीं करेंगे। चोरी से दुख पहुंचता है लोगों को, उनका नुकसान होता है। हम भले थोड़ी देर के खुश हो जाए, लेकिन यह अलिपिचार। तीसरा भगवान बुद्ध ने कहा है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। एक से अनेक स्त्रियों को रखना या उनके पीछे पड़े रहना, यह व्यभिचार कहलाता है। तो मैं अपने जीवन में व्यभिचार नहीं करूंगा, इसका पालन भी हमें करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें अपना जीवन बिताने के लिए एक साथी जो है उसी के साथ में आप अपना जीवन बिताइए। ये तथागत बुद्ध ने सीधी सी बात कही। क्योंकि चौथा शील जो है वादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कि मैं अपने जीवन में भरसक प्रयत्न करूंगा कि मैं झूठ नहीं बोलूं। जितना नुकसान जीवन में झूठ करता है उससे ज्यादा कोई भी नीति नहीं करती। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसके कारण बड़े बड़े संकट पैदा हो जाते हैं, बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है और हम बहुत संकट का सामना कर सकते हैं। तो सीधा उन्होंने कहा है कि मैं झूठ नहीं बोलूँ। और पांचवा शील जो सबसे महत्वपूर्ण है, यदि हम चारों शीलों का पालन करें और आखिरी शील का यदि पालन नहीं करें तो हम चारों शीलों का पालन नहीं कर सकते। सूरा मेरे वज्र समाज खाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब या मेरे शरीर को नशा देने वाली, मुझे गुमराह करने वाली ऐसी कोई भी वस्तु का मैं ग्रहण नहीं करूँगा। उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, उससे परिवार बर्बाद होते हैं। शुरुआत में बुरी संगत के कारण लोग इस काम में पड़ जाते हैं, लेकिन अपना घर नष्ट होते हुए भी वह उस घर को बचा नहीं पाते। पूरा कुटुंब का कुटुंब इस शराब और नशे की वजह से बर्बाद होता है। तो तथागत सीधा सीधा कहा है कि यदि आप अपने जीवन में कुछ नीतियों का पालन करते हैं, जीवन बिताएंगे, तो आप भी सुखी होंगे और आपके साथ रहने वाले लोग, आपके परिवार के लोग, आपके रिश्तेदार, वो भी सुखी रह सकते हैं, उनका भी भला हो सकता है।
सीख लें कि और हम क्या कर सकते हैं। कि मात्र 25 चीज का पालन तो कर लिया हमने, लेकिन उसके साथ में हमारे जीवन में मैत्री, करुणा, बंधुता और समता, न्याय की भावना का होना जरूरी है। ये परित्राण आज इसलिए भी किया जा रहा है कि बालक जो है आज के बाद में नए जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। आज तक वो सिर्फ एक माता पिता का पुत्र था, अपने जीवन में विद्यार्थी था, लेकिन विवाह के बाद में उसका जो दूसरा जीवन चालू होगा उसमें कुछ बातों का उससे ध्यान रखना होगा। और ये हमारा कर्तव्य है कि आज ऐसे शुभ अवसर पर, मंगल अवसर पर हम कुछ बातें जीवन की उसे सिखाएं। और आशा है कि वह इन बातों को ध्यान रखेगा और आगे इन बातों पर अमल करेगा। अमल करता है तो सुखी जीवन की कामना हम मान सकते हैं, और जब अमल नहीं करता है तो हम हमारा जीवन जैसा कष्ट में कष्ट चल रहा है वैसा चलता है।